मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में नॉन फिक्शन। चैप्टर नेम है डच कल्चर मैटर। मीन्स कि क्या संस्कृति है उससे कोई फर्क पड़ता है, क्या कोई संस्कृति से कोई अंतर पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। तो ये जो चैप्टर है वो बाय E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा हुआ है और इन्होंने ये जो चैप्टर लिया है वो लिया है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। कि जो इन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था E.M. फोस्टर ने, तो उन्होंने E.M. फोस्टर ने एक ऐसे था टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। उस टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी जो ऐसे है उसमें से फोस्टर ने ये जो अपना जो नॉन फिक्शन है वो लिया है। तो इसमें कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें संस्कृति के बारे में बताया गया है कि संस्कृति है वो किस प्रकार से चेंज हो रही है, कैसे वो नया रूप धारण कर रही है, कैसे लोगों का उन पे क्या रिएक्शन है। तो हम इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो हम इसकी करेंगे लाइन टू लाइन। इसके जो हिंदी मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं कि कल्चर इज ए फॉरबिडन वर्ड। कि जो कल्चर है मीन्स जो संस्कृति है वो एक फॉरबिडन वर्ड है, मतलब एक भूला हुआ शब्द है, एक निषेध शब्द है जो कि भूल चुके हैं लोग संस्कृति को। आई हैव टू यूज इट नोइंग ऑफ नन बेटर टू डिस्क्राइब द वेरियस ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स which men have made in the past and handed down to us and which some of us are hoping to hand on। कि I have to use it, कि मुझे इसको यूज करना है। I have to use मतलब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा, करना पड़ता है। it मतलब इसका किसका, कल्चर का। कि I have to use it कि मुझे इसका प्रयोग करना है। knowing of none better कि नॉन बेटर मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं जानते हुए, कि जिसके बारे में मैं अधिक अच्छा नहीं जानता, मतलब इस कल्चर के बारे में मैं ज्यादा अच्छे से बेटर है वो नहीं जानता, लेकिन मुझे इसका यूज करना है। क्यों यूज करना है? टू डिस्क्राइब द वेरियस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि इसके बहुत जो सुंदर, वेरियस मतलब जो भिन्न अलग अलग प्रकार के जो सुंदर और जो इंटरेस्टिंग जो इसके ऑब्जेक्ट हैं, मतलब रुचिपूर्ण जो इसके चीजें हैं, इसके जो तत्व हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए मैं इसको अच्छे से नहीं जानता, फिर भी मुझे इसका यूज है वो करना है। विच मैन हैव मेड इन द पास्ट, जिसको मनुष्य ने, मैन देखो इसका प्लूरल फॉर्म आया है मैन का, तो मैन हैव मेड इन द पास्ट जिसे मनुष्यों ने पास्ट में बनाया था। पास्ट में मतलब प्राचीन काल में बनाया है जिस संस्कृति को, तो उस संस्कृति को जिसको मनुष्य ने पास्ट में बनाया है, एंड हैंडेड डाउन टू अस, और उसे हैंडेड डाउन मतलब सौंप दिया, टू अस हमें, और इसे हमारे सुपुर्द किया है, हमें सौंप दिया है। And which some of us are hoping to hand on, and which some of us, और हम में से कुछ लोग हैं वो उसको hoping मतलब आशा रखते हैं, to hand on यानी बनाए रखने की, बचाने की। किसको बचाने की? संस्कृति को। तो इसने बताया कि हम में से कुछ लोग जिसको बचाने की आशा रखते हैं, जो पास्ट के लोगों ने, जो मतलब भूतकाल में लोगों, मनुष्य ने जिसे बनाया था और हमें हैंड डाउन कर दिया था, हमें सौंप दिया था, और जिसको कुछ लोग बचाने की आशा रखते हैं, उस मतलब संस्कृति के बारे में ज्यादा बेटर न जानते हुए भी उसके कुछ भिन्न प्रकार के जो सुंदर और इंटरेस्टिंग जो ऑब्जेक्ट है उनका वर्णन करने के लिए मुझे इसका यूज करना है, संस्कृति का यूज है वो करना है। मैनी पीपल डिस्पाइज देम, बहुत से लोग है वो उसको डिस्पाइज मतलब घृणा करना, तो बहुत से लोग उससे घृणा करते हैं। संस्कृति की बात बता रहे हैं, संस्कृति से घृणा करते हैं बहुत से लोग। दे आर्ग्यू विद फोर्स दैट कल्चर स्टफ टेक्स अप ए ग्रेट डील ऑफ रूम एंड टाइम and had better be scrapped, and they argue with less force that we live in a new world which has been wiped clean by science and cannot profit by tradition। तो देखो दे आर्ग्यू, वो आर्ग्यू करते हैं, वो बहस करते हैं, with फोर्स यानी बल पूर्वक वो बहस करते हैं, दैट की कल्चरल स्टफ्स, जो कल्चरल स्टफ्स हैं मतलब जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं, वो टेक्स अप ए ग्रेट डील ऑफ रूम, कि उनको बहुत रूम यहाँ स्थान के लिए आया है, कमरे के लिए नहीं, स्थान। कि जो कल्चरल जो स्टफ है मतलब जो सांस्कृतिक जो सामान है उनको ग्रेट डील ऑफ रूम मतलब उसको बहुत बड़ा स्थान चाहिए, बहुत ज्यादा स्थान चाहिए, इन टाइम समय चाहिए। मतलब जो सांस्कृतिक, वो बहस करते हैं, कौन? जो इसकी घृणा करते हैं ना संस्कृति की, वो लोग बहस करते हैं, बलपूर्वक बहस करते हैं कि सांस्कृतिक सामान को बहुत अधिक मात्रा में स्थान और समय की आवश्यकता है, समय की जरूरत है। एंड हैड बेटर बी स्क्रैप्ड, हैड बेटर मतलब अच्छा होगा, बी स्क्रैप्ड कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए, मतलब इसको समाप्त कर दिया जाए, ये बेटर होगा, ये अच्छा होगा। एंड दे आर्ग्यू विद लेस फोर्स, और वो कम बल के साथ में आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, मतलब जोर देकर के, तो ये ऊपर वाली बात करिए, और कम जोर देकर के
कम बल के साथ में वो बहस करते हैं दैट कि वी लिव इन ए न्यू वर्ल्ड, कि हम एक नए वर्ल्ड में रहते हैं, विच हैज बीन वाइप्ड क्लीन बाय साइंस, जिसको साइंस के द्वारा एकदम क्लीन करके पोंछ दिया गया है, मतलब साइंस के द्वारा जिसको साफ कर दिया गया है। हम ऐसे नए वर्ल्ड में रहते हैं। एंड कैन नॉट प्रॉफिट बाय ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन से मतलब परंपरा से कोई भी लाभ नहीं है। जो प्राचीन काल से जो कल्चर चल रहा है, जो ट्रेडिशन है, उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ऐसे वो आर्ग्यू करते हैं कि हमारा जो नया वर्ल्ड है वो स्टार्ट हो गया है, साइंस है वो मतलब चारों जगह जो है साइंस फैल गई है, साइंस ने उन सब चीजों को एकदम क्लीन कर दिया है, उनको वाइप कर दिया है, पोंछ दिया है। तो इस प्रकार से वो आर्ग्यू करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग एंड द सिनेमा हैव वाइप्ड आउट द ड्रामा एंड क्वाइट सून साइंस विल वाइप अप क्लीन कंस्टेंटली दे होप एंड एट डिक्रीजिंग इंटरेस्ट, कि साइंस विल वाइप अस क्लीन कंस्टेंटली, कि जो साइंस है उसने क्या किया है, विल वाइप अस, कि साइंस ने हमें ये वाइप मतलब स्पष्ट कर दिया है, साइंस ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया है। साइंस विल वाइप अस, कि साइंस ने वाइप होता है पोंछ देना, साफ कर देना। कंस्टेंटली होता है लगातार, क्लीन मतलब साफ करना होता ही है, कि साइंस विल वाइप अस क्लीन दे होप मतलब वे आशा करते हैं। कौन? जो कल्चर के जो अगेंस्ट जो पीपल है वो आशा करते हैं कि साइंस विल वाइप अस क्लीन कंस्टेंटली, कि जो साइंस है वो हमें भी वाइप क्लीन मतलब एकदम साफ कर देगी, स्वच्छ कर देगी हमारी जो सोच है उसको कंस्टेंटली यानी लगातार, कि वे आशा करते हैं कि साइंस है वो हमें भी लगातार साफ कर देगी, मतलब हमारी सोच को भी वो साफ कर देगी, समाप्त कर देगी। एंड एट डिक्रीजिंग इंटरेस्ट, और जो इंटरवल्स है मतलब जो थोड़े बहुत जो बीच में अंतराल वगैरह आते हैं, गैप जो आता है, उसको भी डिक्रीज मतलब कम कर देगी। ब्रॉडकास्टिंग एंड द सिनेमा हैव वाइप्ड आउट द ड्रामा, कि ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो संचार की जो व्यवस्था है, एंड द सिनेमा और जो सिनेमा है, यानी सिनेमा, संचार और सिनेमा ने ड्रामा को वाइप्ड आउट कर दिया है। ड्रामा यानी जो नाटक होता है उसको पोंछ दिया है, उसको समाप्त कर दिया। किसने? ब्रॉडकास्टिंग और सिनेमा ने। एंड क्वाइट सून, और बहुत जल्द ही, वी मे होप फॉर सम न्यू इन्वेंशन विच विल वाइप आउट द सिनेमा इंडस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग हाउस, कि क्वाइट सून मतलब एकदम जल्दी ही, वी मे होप कि हम आशा करते हैं, वी मे होप हम आशा करते हैं कि फॉर सम न्यू इन्वेंशन, कुछ नए इन्वेंशन की, कुछ नए आविष्कारों की हम आशा करते हैं, विच विल वाइप आउट द सिनेमा इंडस्ट्री, जो कि सिनेमा इंडस्ट्री को वाइप आउट कर देगी। मतलब जैसे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं, टाइम निकलता है, वैसे वैसे क्या होता है कि साइंस है वो अपने पैर जमा रही है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग और सिनेमा का टाइम आया, उसने ड्रामा को वाइप आउट कर दिया, ड्रामा नाटक को साफ कर दिया, और जल्दी ही हम आशा करते हैं कि नया इन्वेंशन होगा, कि एक नए इन्वेंशन की हम आशा करते हैं, विच विल वाइप आउट द सिनेमा इंडस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग हाउस, जो कि सिनेमा इंडस्ट्री को, सिनेमा जो उद्योग है उसको, और जो ब्रॉडकास्टिंग जो हाउस है मतलब संचार जो गृह है, संचार ग्रहों को वो क्या कर देगा, वाइप आउट कर देगा, साफ कर देगा, जो नया इन्वेंशन आएगा। इन दिस कंस्टेंट स्क्रबिंग, what place can there be for the broadcasting concert or the solitary reading of Dante and for the mosques of Sant Sophia or for photographs of them? तो देखो इसने बताया है कि इन दिस कंस्टेंट स्क्रबिंग, कि लगातार इस स्क्रबिंग से मतलब ये जो लगातार जो सफाई हो रही है उसकी वजह से, what place can there be, कि वहां पे क्या स्थान हो सकता है, फॉर द ब्रॉडकास्टिंग कंसर्ट, कि जो ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो संचार जो होता है उस संचार ग्रहों के लिए क्या स्थान है, कि इस प्रकार जो लगातार जो स्क्रबिंग हो रही है, जो लगातार सफाई हो रही है, उनके बीच में जो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सर्ट्स है मतलब जो संचार ग्रह है, उनका क्या यूज हो सकता है, उनके लिए कहाँ स्थान हो सकता है। फॉर सोलिटरी रीडिंग ऑफ दांते, कि दांते की जो सोलिटरी रीडिंग है मतलब अकेले एकांकीपन के साथ में, या अकेले दांते को पढ़ने के लिए कहाँ स्थान है। दांते एक बहुत ही फेमस राइटर है, तो ये बताया है कि दांते को पढ़ने के लिए भी कहाँ समय है। एंड फॉर द मॉस्केज ऑफ संत सोफिया, और जो संत सोफिया की जो मॉस्केज मतलब एक मॉस्केज क्या होता है, एक जैसे कोई आर्ट होती है, कोई कला होती है, तो संत सोफिया की जो मोजेक्स मतलब जो पच्चीकारी जो होती है, कोई आर्ट, एक आर्ट होती है जिसमें संत सोफिया है वो बहुत फेमस है, जैसे दांते फेमस है राइटिंग्स के लिए, तो संत सोफिया की पच्चीकारी के लिए भी कहाँ स्थान है।
और फोटोग्राफ्स ऑफ देम, और उनके जो फोटोग्राफ्स है, जो तस्वीरें हैं, उनको पढ़ने के लिए भी कहाँ स्थान है। मतलब जब लगातार स्क्रबिंग की जा रही है, लगातार सफाई हो रही है, धीरे धीरे आने वाली चीजें, जो पास्ट की चीजें हैं वो वाइप आउट हो रही है, नई चीजें आगे आ रही है। तो इस प्रकार लगातार स्क्रबिंग के बाद में, सफाई के बाद में, क्लीन करने के बाद में जो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सर्ट्स के लिए क्या स्थान है, दांते की जो अकेले जो रीडिंग करनी होती है उसके लिए भी क्या स्थान है, और जो संत सोफिया की पच्चीकारी के लिए भी कोई स्थान नहीं है, और जो फोटोग्राफ्स हैं उनके फोटोग्राफ्स को पढ़ने के लिए भी कोई स्थान नहीं बचेगा अगर ऐसे स्क्रबिंग होती रहेगी। तो वी शैल और रस फॉरवर्ड डूइंग आवर वर्क एंड अम्यूजिंग आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द रिएक्शन आवर विद व्हाटएवर गिव्स लिस्ट बोदर कि वी शैल और रस, कि इस प्रकार जो हम सब हैं, वी शैल मतलब हम, वी हमारे लिए है, शैल इसकी फ्यूचर फॉर्म है, ऑल यानी सारे, कि हम सब है वो रश फॉरवर्ड मतलब तेजी से आगे दौड़ना, डूइंग अवर वर्क कि हमारे कार्य को करते हुए, डूइंग यानी करना, अवर वर्क यानी अपने कार्य को करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर फॉर्म में देखो तो हम अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ेंगे, एंड अम्यूजिंग आवरसेल्व्स, और अपना मनोरंजन करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन आवर मतलब जो प्रतिक्रिया के जो घंटे होते हैं उस टाइम में। तो ये बताया जो रिएक्शन आवर्स है, जो प्रतिक्रिया के घंटे हैं, उस दौरान हम अपने आप को अम्यूज करेंगे, हमें हम अपने आप को मनोरंजन प्रदान करेंगे। व्हाटएवर गिव्स लिस्ट बोदर, जो कि हमें बहुत कम बोदर करेगा, मतलब जो हमें नुकसान, जो हमें बहुत कम जो है वो लिस्ट मतलब बहुत कम के लिए लिस्ट वर्ड आता है, बोदर होता है परेशान करना, कि विद व्हाटएवर गिव्स लिस्ट बोदर, जो हमें लिस्ट बोदर करेगा मतलब कम परेशान करेगा। इस प्रकार से हम अपने कार्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप को अम्यूज करेंगे, अपने आप को मनोरंजन प्रदान करेंगे। मतलब हम जो आगे आ रही है वो चीजें सारी स्क्रबिंग हो रही है, आगे नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, पुरानी चीजों को हम भूलते जा रहे हैं, उनको हटाते जा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हमें पढ़ना ही नहीं है, कोई रीडिंग ही नहीं करनी, किसी विवरण के ऊपर हमें मतलब फोकस नहीं करना है जो पास्ट की चीजें हैं, तो फिर हम अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपने आप को अम्यूज करते रहेंगे, हमें कोई चीज की परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लो अगर पास्ट की चीजें अगर जाएगी तो हमें ये चैप्टर पढ़ने की भी क्या जरूरत है, ये चैप्टर भी वहां पे नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो पास्ट में लिखा हुआ है। हमारी जो स्टडी है जितनी, वो सारी की सारी पास्ट की चीजों को ही तो हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, कोई मतलब जो हम पढ़ते हैं साइंस, इंग्लिश में भी जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, साइंस को हम पढ़ते हैं, तो पास्ट के तो जो रूल वगैरह फॉर्मूला वगैरह आते हैं। तो जब पास्ट की चीजें अगर साफ होती रहेगी तो हमें करना क्या है, हम अपने आप को बस अम्यूज ही तो करते रहेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ बताया है कि दिस प्रोस्पेक्ट सीम्स टू मी सो ऑफुल दैट आई वांट टू डू व्हाट आई कैन अगेंस्ट इट विदाउट टू मच अटेम्प्ट एट फेयर माइंडेडनेस। तो इसमें बताया है कि दिस प्रोस्पेक्ट, कि ये जो प्रोस्पेक्ट है मतलब ये जो संभावित जो चीज है जो इसने ऊपर बताई है, कि दिस प्रोस्पेक्ट सीम्स टू मी सो ऑफुल, कि ये जो संभावना है, ये जो ऊपर की जो प्रोस्पेक्ट है, संभावना है, वो मुझे बहुत ऑफुल प्रतीत होती है, बहुत ही गंदी प्रतीत होती है। दैट आई वांट टू डू, कि मैं कुछ करना चाहता, आई वांट टू डू मतलब मैं करना चाहता हूँ, व्हाट आई कैन अगेंस्ट इट, कि इसके विरुद्ध मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ वो सारा चीज मैं करना चाहता हूँ। विदाउट टू मच अटेम्प्ट एट फेयर माइंडेडनेस, कि विदाउट टू मच अटेम्प्ट, कि बिना कोई ज्यादा प्रयास किए हुए, एट फेयर माइंडेडनेस मतलब जो अच्छे विचार होते हैं। तो ये बता रहा है कि बिना अच्छे विचारों के ऊपर ज्यादा प्रयास किए हुए, कि मुझे ज्यादा अच्छे विचार अपने माइंड में नहीं रखने, उन अच्छे विचारों के अत्यधिक प्रयास किए बिना ही मैं इनके विरुद्ध जो कर सकता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल टू बी फेयर माइंडेड व्हेन वन हैज फेथ, रिलीजियस creeds have shown this, and I have so much faith in cultural stuff that I believe it must mean something to other people and anyhow want it left lying about। तो it is impossible कि है असंभव है। तो इसमें देखो कई चीजें और बता रखी है। तो ये बता रहा है कि it is impossible to be fair minded, कि फेयर माइंडेड जो बनना है मतलब हमेशा अच्छे विचार अपने माइंड में रखना, अच्छे मिजाज के साथ में रहना, एकदम खुश रहना है, वो इम्पॉसिबल है। when one has faith, कि जब कोई फेथ रखता हो, विश्वास रखता हो, किसमें, रिलीजियस क्रीड्स हैव शोन दिस, कि जो रिलीजियस क्रीड मतलब जो धार्मिक भावनाएं होती हैं। तो इसमें बताया है कि व्हेन वन हैज फेथ, रिलीजियस क्रीड्स हैव शोन दिस, कि इसके ऊपर दिखाई देने वाले जो रिलीजियस जो क्रीड होते हैं, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, जब उस पर कोई एक व्यक्ति विश्वास रखता हो,
एंड और आई हैव सो मच फेथ इन कल्चरल स्टफ, और मैं ये जो कल्चरल स्टफ है मतलब जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं या सांस्कृतिक जो धरोहर है इनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। ये राइटर अपने बारे में बता रहा है कि मैं इन पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ये बता रहा है कि हमेशा फेयर माइंडेड देखो रहना बहुत ही मुश्किल है, असंभव चीज है। और जब कोई व्यक्ति इन रिलीजियस जो धार्मिक जो भावनाएं हैं जब इनके ऊपर विश्वास रखता हूँ, और मैं तो इन कल्चरल स्टफ पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ, दैट आई बिलीव कि मैं विश्वास करता हूँ कि आई मस्ट मीन समथिंग टू अदर पीपुल, कि इट मस्ट मीन कि इसका अर्थ होगा समथिंग कुछ अलग ही टू अदर पीपुल, कि दूसरों के लिए इसका कुछ मतलब कुछ और मतलब होना चाहिए। तो ये बता रहा है कि मैं तो देखो कल्चरल स्टफ पे विश्वास रखता हूँ, तो ये बता रहा है ना कि दूसरे लोगों का कुछ और मतलब इसमें होना चाहिए या कुछ हो भी सकता है। मतलब मैं तो इस विरासत के ऊपर विश्वास रखता हूँ, लेकिन हो सकता है दूसरे इस पे न रखिए, दूसरों का कुछ और ही मीन हो, कुछ और ही अर्थ हो। जरूरी थोड़ी है एक चीज को जिसको मैं पसंद करूं उसको आप लोग भी करें। तो यही चीज इसमें बताई है कि आई बिलीव इट मस्ट मीन समथिंग टू अदर पीपल, कि इसमें विश्वास करता हूं कि इसका कुछ और अर्थ है वो दूसरों लोगों के लिए होना चाहिए। एंड एनी हाउ, और किसी भी तरीके से वांट इट लेफ्ट लाइंग अबाउट, एंड एनी हाउ और किसी भी तरीके से वांट इट, कि वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये क्या रहे, इट लेफ्ट लाइंग अबाउट, इसको लाइंग अबाउट मतलब ऐसे पड़े हुए रहना, छोड़, लेफ्ट होता है छोड़ना। तो ये बता रहे हैं कि इसका किसी और के लिए तो कुछ भी अर्थ हो सकता है। एंड एनी हाउ वॉन्ट इट लेफ्ट लाइंग अबाउट, और किसी भी तरीके से इसको इस हालत में छोड़ना वो नहीं चाहता। जो राइटर है वो बोल रहा है कि इसे किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। फेथ मेक्स वन अनकाइंड, कि जो फेथ होता है जो विश्वास होता है वो किसी को निर्दयी बना सकता है। मेक्स वन अनकाइंड मतलब निर्दयी बना सकता है। विश्वास है वो किसी को दयालु भी बना सकता है, निर्दयी भी बना सकता है। आई एम प्लीज व्हेन कल्चर स्कोर ए नीट हिट, कि आई एम प्लीज कि मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं। खुश किस चीज से, कि व्हेन कल्चर स्कोर से नीट हिट, की जब कल्चर जब संस्कृति अपना एक नीट हिट मतलब एक बहुत ही उच्च स्कोर, एक अच्छा स्कोर जब रखता है, तो जब संस्कृति के पास अच्छा संग्रह होता है या अच्छा स्कोर जब संस्कृति को मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं अच्छा फील करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, तो देखो यहाँ उदाहरण बताए हैं। सर रिचर्ड टेरी, द ऑर्गेनिस्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल, वंस मेड रिमार्क विच गेव मी अनहोली जॉय। तो उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि सर रिचर्ड टेरी एक व्यक्ति है, द ऑर्गेनिस्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल, कि कैथेड्रल मतलब जो चर्च, तो वेस्टमिनिस्टर चर्च के एक ये ऑर्गेनिस्ट है, एक संस्थापक हैं। वंस मेड रिमार्क, उन्होंने एक बार क्या किया, एक रिमार्क करी, एक टिप्पणी करी, एक प्रतिक्रिया दी। विच गेव मी अनहोली जॉय, जिसने मुझे अपवित्र खुशी दी, मतलब मुझे दुख हुआ। जो टिप्पणी उन्होंने करी थी ना सर रिचर्ड टेरी ने, तो उससे मुझे एक अपवित्र खुशी मतलब मुझे दुख हुआ था। स्पीकिंग टू सम यंग म्यूजिशियन एट ब्लैकपूल, ही टोल्ड देम दैट दे कुड बी आइदर मैन और क्रूनर्स व्हेन दे ग्रू अप बट नॉट बोथ। तो उन्होंने क्या बोला, देखो, स्पीकिंग टू सम यंग म्यूजिशियन एट ब्लैकपूल, कि ब्लैकपूल के ऊपर कुछ यंग जो म्यूजिशियन थे, कुछ युवा जो संगीतकार थे, उनसे बात करते हुए ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया, जो रिचर्ड टेरी है ना, उन्होंने उन्हें बताया, उन म्यूजिशियन को बताया दैट की दे कुड बी आइदर मैन, कि वे या तो आदमी हो सकते हैं और क्रूनर्स, या फिर क्रूनर्स हो सकते हैं, मतलब म्यूजिशियन हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। When they grew up, कि जब वो बड़े होंगे तो या तो वो मनुष्य बन सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, या फिर वो कोई सिंगर बन सकते हैं। बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं बन सकते, एक ही चीज वो बन सकते हैं। ए स्टॉर्म इन ए कॉकटेल रिजल्टेड, और इसके रिजल्टेड मतलब इसके परिणाम स्वरूप उस कॉकटेल में, उस जो शराब की जो पार्टी हो रही थी उसमें एक तूफान आ गया, वहां पे एक स्टॉर्म है वो आ गया। द बैंड्स ऑफ एम जैक पिने एंड मिस्टर हेनरी हॉल फिश टू देयर डेथ and the less prudent members in them accorded interviews to the press, कि द बैंड मतलब जो समूह होता है, संगीतकारों का जो समूह होता है, ऑफ एम जैक पेने, तो इसमें एम जैक जो पेने हैं उनका समूह है, और एक मिस्टर हेनरी हॉल का जो समूह था, उन्होंने फिश टू देयर डेथ, उन्होंने अपनी डेप्थ यानी अपनी गहराई से, फिश होता है सोचना, तो उन्होंने अपनी गहराई के साथ सोचा, उन्होंने अत्यधिक गहराई के साथ में वहां पे विचार किया जो उन्होंने बोला। एंड द लेस प्रूडेंट मेंबर, और जो कम बुद्धिमान जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, इन देम उनके अंदर, उन म्यूजिशियन के अंदर जो कम समझदार, जो कम बुद्धिमान जो व्यक्ति थे, उन्होंने प्रेस को यानी जो प्रेस वगैरह जो होते हैं, जो अपने मतलब जो न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं, तो उन प्रेस के सामने अपनी जो इंटरव्यू मतलब अपने जो विचार थे उनको रखा, अपने विचार व्यक्त किए।
One crooner said that he and his friend could knock down Sir Richard and his friend any day, so they must be men. तो देखो क्या बोला कि वन क्रूनर सैड, कि एक जो क्रूनर था, एक जो सिंगर था, गायक था, सैड उसने कहा, एक सिंगर ने कहा दैट कि ही एंड हिज फ्रेंड्स, कि वो और उसके जो मित्र हैं, वो और उसके मित्र कुड नॉक डाउन सर रिचर्ड एंड हिज फ्रेंड्स एनी डे, कि वो किसी भी दिन, वो और उसके फ्रेंड है, वो सर रिचर्ड और उसके फ्रेंड को हरा सकते हैं। मतलब जो नॉक डाउन होता है, मतलब उनको हरा देना एक तरीके से। तो ये बोल रहा है कि वो और उसके जो फ्रेंड है, वो सर रिचर्ड और उसके फ्रेंड को किसी भी दिन हरा सकते हैं। सो दे मस्ट बी मैन, इसलिए वो क्या है, मैन है, वो आदमी है, आदमी हो सकते हैं। क्योंकि उसने बोला था ना, ऐसे टिप्पणी करी थी कि या तो वो सिंगल हो सकता है या फिर वो आदमी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि सर रिचर्ड और उसके फ्रेंड्स को किसी भी दिन मैं और मेरे जो फ्रेंड है वो हरा सकते हैं, तो वे आदमी हो सकते हैं। अनदर क्रूनर सेड दैट, और जो दूसरा जो क्रूनर था, तो एक गायक ने तो ये चीज बताई दी, अब वो बोल रहे हैं कि जो दूसरा क्रूनर था, दूसरा जो सिंगर था सैड, उसने कहा दैट ही एंड हिज फ्रेंड मेड मोर मनी देन सर रिचर्ड्स फ्रेंड, कि उसने और उसके दोस्तों ने सर रिचर्ड्स के जो फ्रेंड थे उनसे ज्यादा धन कमाया था। मैं यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म, तो ज्यादा धन कमाया था। सो दे मस्ट बी म्यूजिशियन, इसलिए वे संगीतकार हो सकते हैं, वे म्यूजिशियन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो वहां पे होप करने लग गए। द प्रिटेंशनस एंड कंसीट ऑफ दिस अम्यूजमेंट, कि इस अम्यूजमेंट का, इस मनोरंजन का जो प्रिटेंशनस होता है दिखावा करना, कंसीट यानी घमंड, कि इस अम्यूजमेंट का, ये जो मनोरंजन जो हुआ था, इसका जो दिखावा और इसका जो घमंड था, कंसीट यानी जो घमंड था, मॉन्गर्स केम आउट वेरी स्ट्राइकली, तो जो मॉन्गर्स जो लोग थे वो केम आउट बाहर आ गए, वेरी स्ट्राइकिंगली, मतलब बहुत तेजी से, जल्दी से वो वहां से बाहर आता है। जो मॉन्गर्स थे वो बाहर आते हैं। दे अपियर टू बी लिविंग इन एन इटर्नल द डेंसेड विच दे मिस्टूक फॉर द यूनिवर्स एंड दे कुडंट बियर बीइंग टीज्ड, कि दे अपियर टू बी लिविंग इन एन इटर्नल द डेसेंट मतलब जो चाय पार्टी होती है उसके लिए आया है, कि दे अपियर्ड, वे प्रकट हुए, अपियर मतलब प्रकट हुए, टू बी लिविंग इन, रहते हुए, इन एन इटर्नल यानी जो आंतरिक जो चाय पार्टी थी, कि एक आंतरिक चाय पार्टी में वे लोग वहां पे रहते हुए अपियर हुए, प्रकट हुए, विच दे मिस्टूक फॉर द यूनिवर्स, जिसे उन्होंने मिस्टूक यानी गलती से यूनिवर्स मान लिया था, ब्रह्मांड समझ लिया था, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। एंड दे कुडंट बियर बीइंग टीज्ड, और वे टीज्ड यानी परेशान किए जाना, उसको वो सहन नहीं कर पाए, मतलब जो वहां पे लोग जो परेशान कर रहे थे अपनी बातों से, उसको वो सहन नहीं कर पाए, बियर नहीं कर पाए। फॉर माई अर्न पार्ट, कि मेरे पार्ट से, मेरी स्वयं की भूमिका में, आई डोंट माइंड एन ओकेजनल क्रून, कि मैं माइंड नहीं करता, मैं नहीं सोचता कि कोई भी ओकेजनल जो क्रून है, मतलब कोई अवसरवादी जो सिंगर है, और ए ब्लास्ट इन पासिंग फ्रॉम ए वर्लिज है। तो इसने बताया है कि कोई जो वाद्य यंत्र बजाने में, वर्लिज ऑर्गन मतलब वाद्य यंत्र बजाने में जो कोई ब्लास्ट कर दे, मतलब एक तरीके से जो माहिर हो कोई वाद्य यंत्र बजाने में। तो देखो इसमें बताया है कि फॉर माई अर्न पार्ट, कि मेरी तरफ से, मतलब मैं मेरे स्वयं की भूमिका में, आई डोंट माइंड, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई ओकेजनल क्रून मतलब कोई अवसरवादी गायक या फिर कोई ब्लास्ट इन पासिंग फ्रॉम ए वर्टिजा ऑर्गन, कि कोई जो वाद्य यंत्र बजाने के अंदर जो ब्लास्ट कर दे, या वाद्य यंत्र बजाने में जो बहुत ही माहिर हो, जो फर्स्ट हो वाद्य यंत्र बजाने में, जो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करे। एंड सर रिचर्ड टेरी स्पेशलिटी मैड्रिगल्स बोर मी, और जो सर रिचर्ड टेरी की जो स्पेशलिटी मतलब जो विशेषज्ञता थी, जो उनके अंदर विशेषता थी, मैड्रिगल्स मतलब जो गीत गाने की, मैड्रिगल्स मतलब जो लव सॉन्ग होते हैं उनको बोलते हैं मैड्रिगल्स। तो बता रहे हैं कि मेरी भूमिका के अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट माइंड मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई ओकेजनल क्रून, कोई अवसरवादी कोई जो गायक है या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाने में जो माहिर है, या फिर सर रिचर्ड टेरी के अंदर जो विशेषता है लव सॉन्ग गाने की, तो ये चीज मुझे मतलब मुझे बोर कर सकती है, मुझे उबा देती है, ऐसा मैं नहीं सोचता। नेवरथलेस द म्यूजिक रिप्रेजेंटेड बाय हिम एंड हिज पीयर्स इज द रियल थिंग, कि नेवरथलेस और न ही द म्यूजिक रिप्रेजेंटेड बाय हिम, कि उसके द्वारा जो म्यूजिक रिप्रेजेंट किया गया था, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया जो संगीत है, हिज पीयर्स मतलब उसके जो साथी हैं,
इज द रियल थिंग, वो कोई वास्तविक चीज है, वास्तविक चीज है, मतलब वो कोई इस काम में दक्ष है, ऐसा भी मैं नहीं सोचता हूँ। इट ought टू बी डिफेंडेड, कि इनको हराया जा सकता है। इट ought टू बी अफेंडेड, डिफेंडेड होता है हरा जाना, हरा देना, कि इसको हराया जा सकता है। एंड इट हैज द राइट ओकेजनली टू अटैक, एंड इट हैज द राइट, और इसके पास में अधिकार है, ओकेजनली मतलब अवसर तैयार, टू अटैक, इसके पास अटैक करने के लिए, इस पे हमला करने के लिए कोई मतलब अवसर के रूप में कभी कभी यदा कदा इस पे अटैक करने का अधिकार भी है। एज ए रूल, जैसे कि रूल है, जैसे कि नियम है। इट इज इन द रिट्रीट फॉर देयर इज ए फैसिलिटी टू कल्चर स्टफ टूडे विच इज डिस्क्वेटनिंग, कि एज ए रूल, एक रूल के अनुसार, एक नियम के अनुसार, इट इज इन रिट्रीट, कि एक रिट्रीट मतलब एक तरीके से बदले लेने की भावना जो होती है, शत्रुता की भावना, उसको बोलते हैं। फॉर देयर इज ए हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी शत्रुता होती है, दुश्मनी, टू कल्चरल स्टफ, कि जैसे कि रूल है, इट इज इन रिट्रीट, कि इसके बदले में, रिट्रीट मतलब इसके बदले में या इसके प्रति जो शत्रुता की जो भावना है, फॉर देयर इज ए हॉस्टिलिटी टू कल्चरल स्टफ, कि उस कल्चरल स्टफ के अंदर, उस सांस्कृतिक सामान के प्रति एक दुश्मनी सी है। टुडे विच इज डिस्क्वेटनिंग, जो कि आज डिस्क्वेटनिंग हो गई है, मतलब जो अब शांत नहीं है, जो अब आवाज उठा रही है, शोर कर रही है, तो ऐसी भावनाएं हैं वो वहां पे आ गई है। तो ऑफ कोर्स यानी वास्तव में मोस्ट पीपल नेवर हैव केयर्ड फॉर द क्लासिक्स, कि बहुत से जो लोग हैं वो क्लासिक्स की केयर नहीं करते, शास्त्रों की परवाह नहीं करते। इन म्यूजिक और एल्सवेयर, नहीं वो म्यूजिक में, नहीं किसी और चीज के अंदर वो शास्त्रों की परवाह है, वो नहीं करते। बट अप टू नाउ दे हैव बीन इनडिफरेंट और राइवल एंड गुड टेम्पर्ड एंड हैव नॉट बॉदर टू डिनाउंस। बट अप टू नाउ, लेकिन अब तक, मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत से लोग अभी भी शास्त्रों की परवाह नहीं करते, चाहे वो संगीत हो या कुछ और हो, लेकिन अप टू नाउ, लेकिन अब तक, दे हैव बीन इनडिफरेंट, कि वो इसके प्रति इनडिफरेंट मतलब साधारण भाव रखते थे। राइवल, राइवल मतलब एक भद्दा एक भाव रखना, अश्लील भाव रखना, तो एक साधारण सा और एक भद्दा सा भाव इसके प्रति वो अब तक रखते थे, म्यूजिक के प्रति, कल्चर के प्रति, क्लासिक्स के प्रति। एंड गुड टेम्पर्ड, गुड टेम्पर मतलब अच्छा एक जो टेम्पर होता है, मिजाज होता है, मतलब अच्छी फीलिंग रखते थे। एंड हैव नॉट बॉदर टू डिनाउंस, और इसको डिनाउंस करने की मतलब उसको सूचित करने के बारे में भी वो परेशान नहीं होते थे। नोट माई शॉर्ट बिट टेम, कि नोट माई शॉर्ट ये मेरे प्रकार का नहीं है, मतलब मेरी ओर से नहीं है, बिट टेम ये मेरी खुद की सोच है। और साउंड्स लाइक द केट बीइंग सिक, और साउंड्स, और एक ये साउंड है, एक आवाज है, किसके समान, लाइक द केट बीइंग सिक, कि एक बीमार बिल्ली की आवाज की तरह है। म्याऊ, पुसी और कू, जो कि क्या बोलती है, म्याऊ पुसी जैसे कैट को बोलते हैं, और कू कू की आवाज निकालते हैं। तो ही मस्ट हैव फेल्ट बैड टू पेंट द एप्पल्स ब्लू, कि ही मस्ट हैव फेल्ट बैड, कि उसको बुरा फील होना चाहिए, टू पेंट द एप्पल्स ब्लू, कि एप्पल को, जो एप्पल रेड कलर का होता है, उस एप्पल को ब्लू कलर में पेंट करने के लिए उसे बुरा फील होना चाहिए, मतलब संस्कृति को बदलने के लिए, उसके बदले हुए रूप को देखने के लिए उसको बुरा फील होना चाहिए, अच्छा नहीं लगना चाहिए उसको इस चीज पे। These were their typical reactions when confronted with Rasin, Stravinsky, Seznye। तो इसमें बताया है कि सेजनी, कि these were their typical reactions, कि ये उनके टिपिकल रिएक्शन, टिपिकल रिएक्शन क्या होते हैं, एक साधारण सी प्रतिक्रिया, कि एक साधारण सी प्रतिक्रिया वहां पे थी। दीज वर की ये जो सारी जो प्रतिक्रियाएं थी, जो कार्य थे, वो सारे टिपिकल रिएक्शन थे, सारे साधारण सी प्रतिक्रियाएं थी। व्हेन कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड होता है सामना करना, विद रासिन, स्ट्राविंस्की और सेजनी, कि जब सेजनी, रासिन और स्ट्राविंस्की से जब सामना हो, तो ये एक साधारण सी प्रतिक्रिया वहां पे थी। देयर वाज नोट टू डू, वहां पे करने को कुछ नहीं था, मतलब जब उनसे सामना हुआ तो एक साधारण सी प्रतिक्रिया थी, वहां पे करने को कुछ नहीं था। जस्ट नोट माई शॉर्ट, कि ये सिर्फ मेरी शॉर्ट नहीं थी, मेरा ही प्रकार नहीं था। बट नाउ द गुड ह्यूमर इज वेनिशिंग, जबकि क्या था, बट नाउ द गुड ह्यूमर, लेकिन ये जो गुड ह्यूमर था, एक अच्छा जो मतलब मजाक की जो फीलिंग्स थी, वो वहां पे वेनिशिंग मतलब गायब हो रही है। द गुफाओ इज ऑर्गेनाइज इनटू ए स्नीयर एंड द टिपिकल रिएक्शन इज हाउ डेयर दिस सो कॉल्ड आर्ट चेप डू इट। तो देखो क्या बताया है कि वहां पे जो ये संस्कृति जो गायब हो रही ना, उसके बारे में बताया कि जो अच्छा जो ह्यूमर होता है वो वहां पे अब गायब हो रहा है। द गुफाओ, गुफाओ मतलब एक ठाका मार के हंसना, मतलब हम जब एकदम खुल के हंसते हैं
तो जो गुफाओं यानी जो हम ठाका मार के हंसते हैं, इज ऑर्गेनाइज्ड, वो चेंज हो रहा था, मतलब बदल रहा था, संगठित हो रहा था इनटू ए स्नीयर। स्नीयर क्या होता है? किसी का मजाक बनाना। कि जो ठाका मार के जो हंसी होती थी वो एक मजाक में, जब किसी की मजाक उड़ाते हैं तो उस हंसी के अंदर वो चेंज हो रही थी, वहां पे वो बदल रही थी। मतलब लोग खुल के हंसना उसको बंद कर रहे थे, लोगों का मजाक उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से जो ये जो चीज है ह्यूमर है वो गायब हो रहा है। एंड द टिपिकल रिएक्शन, और जो टिपिकल रिएक्शन है मतलब जो साधारण सी जो प्रतिक्रिया जो होती थी वो किस में चेंज हो गई? इज हाउ डेयर दिस सो कॉल्ड आर्ट चेप डू इट। कि हाउ डेयर, कि कैसे साहस किया, जो मतलब हम किसी को बोलते हैं ना तुम्हारा ये काम करने का साहस कैसे हुआ, तो वही चीज बता रही है कि ये जो टिपिकल जो रिएक्शन है, जो साधारण सी जो प्रतिक्रिया है जो हम किसी के प्रति नॉर्मली करते हैं, तो वो अब चेंज हो रही है। किसमें? हाउ डेयर दिस सो कॉल्ड यानी तथाकथित आर्ट चेप्स। आर्ट चेप्स मतलब जो निष्क्रिय जो कला होती है। चेप्स एक तरीके से फ्रेंड को भी बोलते हैं डू इट मतलब इसको करने के लिए। तो अब क्या बोलते हैं कि इसे एक निष्क्रिय जो कला है सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, इसे एक निष्क्रिय करने का साहस है, वो कैसे कर सके, ये प्रतिक्रिया इसमें चेंज हो गई है। आई शैल गिव देम समथिंग टू डू, कि आई शैल गिव देम, कि मैं उनको देऊंगा समथिंग टू डू, कुछ करने के लिए मैं उनको देऊंगा। मतलब इस प्रकार से जो कल्चर जो चेंज कर रहे हैं, जो लोग अपनी सोच को बदल रहे हैं, अपने ह्यूमर को चेंज कर रहे हैं, जो संस्कृति अब गायब हो रही है, उन लोगों को मैं कुछ करने के लिए दूंगा, जो कि अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं, गुफाओं को स्नेह में चेंज कर रहे हैं, और लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो इस लाइन में चेंज हो रही है कि ये काम करने का, ये एक जो निष्क्रिय कला जो भी काम वो करते हैं उसको एक निष्क्रिय कला मतलब ऐसी कला जिसमें कोई मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं आए, तो उस टाइप से करने का साहस वो कैसे कर सके, ऐसा कहने का। तो ये बोले कि मैं उन लोगों को कुछ करने के लिए दूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर चैप्टर पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखो अगर हम लिटरेचर की बात करें देन आपको बहुत से नए नए मीनिंग है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, और एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही मतलब एकदम पूर्ण रूप से इसको करने की मैंने कोशिश करी है, जिससे आपको एकदम से ये चैप्टर है वो समझ में आ जाए, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहे। तो अगर आपको कोई यहाँ पे फिर भी डाउट हो रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बस आप मन लगा करके इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, आपको सारी चीजें जो संस्कृति से रिलेटेड है वो सब समझ में आ जाएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।